नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के अंदर वैसे तो डीएमके और एआईएडीएमके के अंदर टक्कर देखने को मिलती है, जो तमिलनाडु की मुख्य पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियां होने के कारण यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इन गठबंधन करके चलती हैं। डीएमके जहां कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन कर चलती है। हालांकि सत्ता में भागीदारी इन्हें ना के बराबर मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में इन दिनों अन्नामलाई और कमल हासन सांसद बन सकते हैं। बता दें कि तमिलनाडु के अंदर अब अन्नामलाई ने जब से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से बीजेपी के लोग कयास लगा रहे थे कि तमिलनाडु में या तो अन्नामलाई राष्ट्र राजनीति में जाएंगे या तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई को मुख्य रूप से पार्टी का मुख्य सचिव बनाया जाएगा। लेकिन अब क्लियर हो गया है, अन्नामलाई राज्यसभा जा सकते हैं। दरअसल राज्यसभा की 8 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसके लिए वोटिंग 19 जून को होगी। बता दें कि कमल हासन जो हैं वो राज्यसभा जाएंगे, उन्हें डीएमके उम्मीदवार बनाएगी, इसकी घोषणा हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अन्नामलाई बीजेपी की तरफ से राज्यसभा जा सकते हैं। वैसे तो आपको बता दें कि इन दिनों काफ़ी अधिक चर्चा है कि डीएमके यहाँ पर चुनाव में फिर से जीत पाएगी या नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जवाब दें। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तिरुवल्लुर की। तिरुवल्लुर जिले के अंदर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटों पर डीएमके गठबंधन तो 4 सीटों पर एआईएडीएमके जीत हासिल कर सकती है। चेन्नई की 22 सीटों की बात करें तो जहां डीएमके 10 सीटों के साथ आगे है, वहीं 12 सीटों के साथ एआईएडीएमके आगे है। यानी कहीं ना कहीं इस बार तमिलनाडु परिवर्तन कर सकता है। कांचीपुरम की 3 सीटों की बात करें, 2 सीटों पर डीएमके गठबंधन तो 1 सीट एआईएडीएमके हासिल कर सकता है। अगर हम बात चेंगलपट्ट की 6 विधानसभा सीटों की करते हैं तो 2 सीटें डीएमके गठबंधन, 4 सीटें एआईएडीएमके हासिल कर सकता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों रानीपेट की 4 विधानसभा सीटों की तो यहाँ 2 सीटों पर डीएमके पार्टी और 2 ही सीटें एआईएडीएमके हासिल कर सकता है, का खाता नहीं खुलने वाला। वहीं अगर हम बात करें वेल्लोर की, वेल्लोर जिले के अंदर 5 सीटें आती हैं, जिसमें 3 सीटों पर डीएमके गठबंधन तो 2 सीटें एआईएडीएमके हासिल कर सकता है। अगर हम बात तिरुपन्नूर की करें, तिरुपन्नूर में दोस्तों 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर डीएमके गठबंधन, 1 सीट पर एआईएडीएमके और 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं बात कृष्णागिरी की 6 सीटों की करते हैं तो 3 सीटें डीएमके गठबंधन, 3 सीटें एआईएडीएमके और अन्य के खाते के अंदर जा रही हैं, 0 सीटें। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों धर्मपुरी की 5 सीटों की तो दोस्तों यहाँ पर 2 सीटें डीएमके गठबंधन, 3 सीटें एआईएडीएमके और 0 सीटें अन्य के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तिरुवन्नामलई की, तिरुवन्नामलई के अंदर 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों के साथ डीएमके आगे रहेगी, 3 सीटों के साथ एआईएडीएमके जीत हासिल करेगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले विल्लुपुरम की 7 सीटों की तो 4 सीटों पर डीएमके गठबंधन, 3 सीटें एआईएडीएमके के अंदर जाएंगी। कल्लाकुरुची जिले की 4 सीटों की बात करें तो जिसमें 4 की 4 सीटें डीएमके गठबंधन के अंदर जा सकती है, एआईएडीएमके आने का खाता नहीं खुलेगा। अगर हम बात सेलम जिले की 11 विधानसभा सीटों की करें बात तो 7 सीटों पर डीएमके गठबंधन, 4 सीटों पर एआईएडीएमके और 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात नामक्कल की 6 सीटों की करते हैं, 3 सीटें डीएमके गठबंधन, 3 सीटें एआईएडीएमके और 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं हम बात करें दोस्तों इरोड़ की 8 विधानसभा सीटों की, इरोड़ की 8 विधानसभा की सीटों में से 3 सीटें डीएमके गठबंधन, 5 सीटें एआईएडीएमके के अंदर जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले जिले की तो हमारे सामने अगला जिला नीलगिरी है, जिसमें 3 सीटें हैं और ये 3 की 3 सीटें डीएमके गठबंधन के अंदर जा सकती हैं। दोस्तों बात करें अब हम अगले जिले तिरुपुर की 8 विधानसभा सीटों की तो दोस्तों 5 सीटों पर जहां डीएमके पार्टी हासिल करेगी जीत तो 3 सीटों पर एआईएडीएमके जीत हासिल करेगी। अगर हम बात कोयम्बटूर की 10 सीटों की करें तो 7 सीटें जहां डीएमके गठबंधन हासिल करेगा, 3 सीटें एआईएडीएमके हासिल करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों डिडीगुल की 7 सीटों की तो 4 सीटों पर डीएमके गठबंधन, 3 सीटें एआईएडीएमके और 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले करूर की 4 विधानसभा सीटों की तो 4 की 4 सीटें डीएमके गठबंधन के अंदर जा सकती हैं, एआईएडीएमके आने का खाता यहां पर नहीं खुलेगा। वहीं हम बात तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की करें तो 4 सीटें जहां डीएमके गठबंधन, 5 सीटें एआईएडीएमके के खाते में जा सकती हैं।
वहीं अगर हम बात पेरम्बूर की करें, पेरम्बूर जिले के अंदर 2 सीटें हैं। दोनों सीटें दोस्तों डीएमके गठबंधन हासिल करेगा, एआईएडीएमके आने का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर अरियालूर की 2 सीटों की। अरियालूर की 2 सीटों के यहाँ पर दोस्तों एआईएडीएमके जो है वो यहाँ पर खाता खोलेगा और दोनों सीटें हासिल कर लेगा। वहीं अगर हम बात कुडलोर की करें, कुडलोर जिले के अंदर 9 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटों पर डीएमके गठबंधन, 4 सीटों पर एआईएडीएम की जीत हासिल कर सकता है। अगर हम बात मइलादुबुरोई की 3 सीटों की करें तो मइलादुबुरोई जिले के अंदर 3 की 3 सीटें डीएमके गठबंधन हासिल कर सकता है, किसी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। वहीं बात नागपट्टिनम की 3 सीटों की करें, नागपट्टिनम जिले के अंदर 3 की 3 सीटें डीएमके गठबंधन हासिल कर सकते हैं, एआईएडीएमके का खाता नहीं खुलेगा। अगर हम बात तिरुवरुर की 4 सीटों की करते हैं तो 2 सीटों पर जहां डीएमके गठबंधन हासिल करेगा जीत, तो 2 सीटों पर एआईएडीएमके जीत हासिल कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों की, तो 4 सीटों पर डीएमके गठबंधन और 4 सीटों पर एआईएडीएमके और अन्य के खाते के अंदर तंजावुर जिले के अंदर कुछ नहीं जाएगा। वहीं दोस्तों हम बात करें पुदुकोट्टई की 6 सीटों की, तो 4 सीटों पर जहां एआईएडीएमके जीत हासिल करेगा, 2 सीटें डीएमके गठबंधन, 0 सीट अन्य के अंदर जाने की संभावना। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों शिवगंगा जिले की 4 सीटों की, तो दोस्तों 4 की 4 सीटें एआईएडीएमके के अंदर जा सकती हैं। डीएमके और कांग्रेस का यहाँ पर खाता नहीं खुलने वाला। वहीं दोस्तों हम बात करें अगले जिले मेदुरै जिले की 10 सीटों की, मेदुरै जिले की 10 में से 6 सीटें डीएमके गठबंधन, 4 सीटों पर एआईएडीएमके और अन्य का खाता यहाँ पर खुलने वाला नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला जो हमारे सामने निकल कर आया उसका नाम है थैनी जिला। थैनी जिले में 4 सीटें हैं, जिसमें 4 की 4 सीटें एआईएडीएमके के खाते में जाएंगी। विरुधुनगर की 7 सीटों की बात करें तो दोस्तों 5 सीटें डीएमके, 2 सीटें एआईएडीएमके के अंदर जा सकती हैं। अगर हम बात रामनाथपुरम की 4 सीटों की करें तो 2 सीटें जहां डीएमके हासिल करेगा, तो वहीं 2 सीटें एआईएडीएमके भी हासिल करेगा। थूथुकुड़ी की यहाँ पर हम बात करते हैं, थूथुकुड़ी में 6 सीटें हैं, जहां 2 सीटें डीएमके गठबंधन हासिल करने वाला है, तो 3 सीटें एआईडीएमके और 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। अगर हम बात करते हैं तेनकाशी जिले की 5 सीटों की, तो यहाँ पर भी 4 सीटें डीएमके गठबंधन, 1 सीट दोस्तों अन्य के अंदर जाने की संभावना है। तिरुनेलवेली की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर डीएमके गठबंधन, 2 सीटें एआईएडीएमके के अंदर जाएंगी। अंतिम कन्याकुमारी जिले की 6 सीटों की बात करते हैं तो 4 सीटों पर डीएमके गठबंधन, माफ कीजिएगा 3 सीटों पर डीएमके गठबंधन, 3 ही सीटें एआईएडीएमके के अंदर जाएंगी। कुल मिलाकर तमिलनाडु की सभी 234 सीटें बात करने के बाद तो दोस्तों एक बात स्पष्ट है कि डीएमके और एआईएडीएमके में पूरी ज़बरदस्त टक्कर रहेगी। अब ये कहना कि किसकी सरकार बनेगी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर डीएमके एआईएडीएमके के अंदर पूरी टक्कर रहेगी। लेकिन वर्तमान के अंदर यहाँ पर डीएमके की सरकार तमिलनाडु में, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जवाब दें। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं।